नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगा राहु के बारे में। ज्योतिष अनुसार कुल 9 ग्रह होते हैं, जिनमें से एक है राहु। इस ग्रह का मानव जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। राहु और केतु को छाया ग्रह भी कहा जाता है। राहु दोनों तरह के फल प्रदान करता है। यह शुभ फल भी देता है, लेकिन अशुभ फल भी प्रदान करता है। यह एक करूर ग्रह है, जिसकी कुंडली में यह खराब हो जाए, धोखा खाने की संभावना अधिक हो जाती है, क्योंकि यह भ्रम पैदा करता है। अगर आपकी कुंडली में राहु दोष है, तो आपको मानसिक तनाव महसूस होने के साथ साथ आर्थिक नुकसान भी अधिक होगा। राहु पाप और पुण्य के मध्य एक लकीर है। अक्सर यह कुंडली में राहु की स्थिति देखने से तय होता है कि राहु आपके लिए पुण्यदायक है या पापदायक है। कुछ लोग सोचते हैं कि राहु पुण्यदायक कैसे हो गया। दोस्तों, समुद्र मंथन से जब अमृत निकला था, तो उसकी कुछ बूंदें राहु ने भी पी ली थी, जिस कारण से राहु के अंदर भी कुछ पुण्य आ गया। क्योंकि वह राक्षस गण का है, वह पापदायक तो होता ही है। घटना समुद्र मंथन के समय की है, जब स्वर भानु नामक एक दानव ने धोखे से दिव्य अमृत की कुछ बूंदें पी ली थी। सूर्य और चंद्र ने उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु के अवतार मोहिनी को बता दिया। इससे पहले कि अमृत उसके गले से नीचे उतरता, विष्णु जी ने उसका गला सुदर्शन चक्र से काट कर अलग कर दिया। परंतु अमृत के प्रभाव से वह अमर हो चुका था। उसका सिर राहु और धड़ केतु ग्रह बना और सूर्य चंद्रमा से इसी कारण द्वेष रखता है। इसी द्वेष के चलते वह सूर्य और चंद्र को ग्रहण करने का प्रयास करता है। ग्रहण करने के पश्चात सूर्य राहु से, चंद्र केतु से, उसके कटे गले से निकल आते हैं और मुक्त हो जाते हैं। हम पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए ज्योतिष पृथ्वी को केंद्र मानकर गणना करता है। जब भी सूर्य और चंद्रमा राहु या केतु बिंदु पर आते हैं, तभी ग्रहण होता है। राहु को शुभ रखना बहुत ही जरूरी माना गया है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो कई तरह के अशुभ योग का कारण बनता है। राहु जिस ग्रह के साथ बैठा हो, उसको पीड़ित ही करता है। सूर्य चंद्र के साथ ग्रहण योग पितृ दोष बनाता है। मंगल के साथ अंगारक दोष बनाता है और बुध राहु की युति होने से जड़त्व योग बनाता है। गुरु और राहु की युति होने से चंडाल योग बनता है। शुक्र और राहु की युति होने से पत्नी हंता दोष बनता है। शनि और राहु की युति होने से पिशाच दोष बनता है। यदि सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाएं, तो काल सर्प दोष बनता है। ज्योतिष के अनुसार राहु से बनने वाले अशुभ योग व्यक्ति को बहुत परेशान करते हैं। राहु का स्वभाव ज्योतिष शास्त्र में राहु को एक रहस्यमय ग्रह माना गया है। यह मुक्ति से दूर ले जाने का प्रयास करता है। राहु होता है पर दिखता नहीं है, मतलब राहु भ्रम है। राहु को एक पापी ग्रह माना जाता है। कठोर वाणी, जुआ, यात्राएं, चोरी इत्यादि का कारक माना जाने वाला राहु
ग्रह जिस इंसान की कुंडली में अशुभ स्थान में बैठा हो उसे आजीवन नकारात्मक परिणाम झेलने पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में राहु शुभ स्थिति में मौजूद हो तो व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है। ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, धर्म का पालन करते हैं, जिसके दम पर समाज में उन्हें मान सम्मान और यश की प्राप्ति होती है। राहु दिलेरी भी देता है, चालाकी देता है, पर बेईमानी नहीं। यह राजनीति का कारक भी है। राहु प्रधान व्यक्ति अपनी धुन का पक्का होता है और जोखिम उठाने में कभी नहीं घबराता, अधिक परिश्रमी होता है। ऐसे व्यक्ति अंत तक हार नहीं मानते, इन्हें गलत कार्य करने से डर भी नहीं लगता। राहु व्यक्ति को कूटनीति में भी माहिर बनाता है। ऐसे लोगों को समझना आसान नहीं होता। राहु का प्रभाव। ज्योतिष के अनुसार राहु के अशुभ होने पर हाथ के नाखून अपने आप टूटने लगते हैं। व्यक्ति स्वयं को लेकर गलतफहमी पालने लगता है, बात बात पर आपा खो देता है, जिस कारण लव लाइफ के साथ करियर लाइफ भी बुरी तरह प्रभावित होती है। बोलने पर आपका कंट्रोल नहीं होता। घर परिवार में हमेशा कलह का माहौल बना रहेगा। सेहत ठीक नहीं रहेगी और शत्रु बढ़ते चले जाएंगे। आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। यह आपके जीवन में शत्रु हावी हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह सब आपकी कुंडली में किसी खराब ग्रह के मौजूद होने के लक्षण होते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में राहु पीड़ित स्थिति में मौजूद हो, उन व्यक्तियों के जीवन में बुरी आदतें अपने आप घर बना लेती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरे को झूठ बोलने, छल करने और कपट करने में विश्वास रखते हैं। राहु दशा के लक्षण। शरीर से शुरू करें तो चेहरे में भारीपन महसूस होता है। चेहरे में अलग अलग तरह के बदलाव होने लगते हैं। खास करके गाल और जबड़े की हड्डी में बदलाव आना इस बात का संकेत है कि आपके घर या आस पड़ोस में सीवरेज की समस्या होना भी इस बात की तरफ संकेत देता है कि आपकी कुंडली में राहु की दशा शुरू होने वाली है या चल रही है। घर में एक अलग तरह की उदासी महसूस होना, घर में लगातार आती दरारें, घर में जंगली पेड़ों का उगना, जंगली कबूतरों का घर में घोंसला बनाना, घर में या घर के आसपास गंदे पानी का इकट्ठा होना, दुर्गंध युक्त गंध का आना, घर से कूड़ा करकट साफ करने और बाहर ले जाने में विवाद होना, बिना वजह धन और पैसे की बर्बादी होना। इसके अलावा जिन व्यक्तियों के जीवन में राहु की महादशा है, उन्हें चिंता, अवसाद, अनियमित रक्त संचरण और चिड़चिड़ा होना बेहद ही आम समस्या होती है। इसके अलावा यदि आपके इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स बार बार खराब हो जाते हैं या फिर आपका मोबाइल बार बार चोरी हो जाता है, तो यह भी इस बात का संकेत है कि आपकी कुंडली में राहु की दशा चल रही है। शक्ति या धन, लॉटरी इत्यादि के माध्यम से हासिल करने के लिए शॉर्टकट अपनाने की उत्सुकता भी इस बात की तरफ संकेत देती है कि कुंडली में राहु शुभ परिणाम नहीं दे रहा है। राहु के अशुभ प्रभाव से पीड़ित व्यक्ति बेतुके ख्याल और सोच और संदेह की भावना से भी घिरा रहता है। इसके अलावा महिलाओं में गर्भपात जैसी समस्या का उत्पन्न होना भी राहु की
दशा दिखलाती है। ऐसे व्यक्तियों का वॉशरूम बेहद ही अस्वच्छ, गंदा और बुरी गंध वाला होता है। कुंडली में राहु की महादशा होने पर व्यक्ति गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त होने लगता है। इसके अलावा उनका गलत कामों और गलत गतिविधियों की तरफ झुकाव बढ़ने लगता है। घर में दीमक का लगना, बुरी आदतों की लत, हमेशा बीमार रहना या फिर बीमारियां जो लंबे समय तक आपका पीछा ना छोड़ें, अचानक से अज्ञात स्थानों का पता लगाने की जिज्ञासा पैदा होना, यह सब इस बात की तरफ संकेत देता है कि हमारी कुंडली में राहु की महादशा चल रही है। गोचर में राहु शुभ और अशुभ फल कब देते हैं? राहु जब शुभ होते हैं तो अचानक लाभ प्रदान करते हैं, सुखों में वृद्धि देते हैं, जीवन के सभी सुखों का आनंद प्रदान करते हैं। राहु जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। राहु जब अशुभ होते हैं, व्यक्ति बुरी संगत, गलत आदतों को अपनाता है, गलत ढंग से जीवन यापन करता है, गलत कार्यों से लिप्त होता है, वाणी खराब हो जाती है, मानसिक तनाव में रहता है, सिर दर्द आम सी बात होती है, अज्ञात भय का कारण भी बना रहता है। अब मैं आपको बताता हूं राहु के उपाय। राहु जब अशुभ हो तो नीले वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। इससे राहु की अशुभता में और वृद्धि हो जाती है। इसके साथ ही गलत संगत से दूर रहना चाहिए, नशा आदि नहीं करना चाहिए, किसी को धोखा बिल्कुल नहीं देना चाहिए, गलत कार्यों से दूर रहना चाहिए, गलत संगत से दूर रहना चाहिए, घर में कुछ भी कबाड़ इकट्ठा नहीं करना चाहिए। सुबह ब्रश करने के बाद तुलसी के 2 पत्ते चुबा लें। चंदन की सुगंध का नियमित प्रयोग करें। संभव हो तो रोज शाम राहु का मंत्र जाप करें 108 बार। शारीरिक रूप से असक्षम लोगों की मदद करें। अमावस्या के दिन दोपहर के समय निर्धनों को एक समय भोजन जरूर करवाएं। राहु दोष से मुक्ति के लिए आप काली भेड़, कंबल, लोहा, तलवार आदि का दान कर सकते हैं। अपने जीवन में किसी भी प्लान के साथ उसकी वैकल्पिक योजना हमेशा तैयार रखें। जल्दबाजी से फैसला लेने से बचें। आपको एक फैसला लेने में जितना समय लगे आप बेझिझक लें। आप चाहें तो नारियल की भूसी से तैयार होने वाला धूनी भी जला सकते हैं। इसके अलावा कपूर भी राहु दशा शांति का एक शानदार विकल्प है। अपने घर में शंख, घंटी इत्यादि बजाएं। मुमकिन हो तो सुबह सवेरे और शाम के समय तेज आवाज में मंत्र चलाएं। हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि राहु आपके विचारों के साथ खेलते हैं। ऐसे में जितने ज्यादा सकारात्मक विचार आप खुद के अंदर रखेंगे, आपको राहु का उतना ही सकारात्मक परिणाम हासिल होगा। तो दोस्तों, ये तो था सब कुछ राहु के बारे में, राहु का प्रभाव, दुष्प्रभाव और उनके बारे में कौन कौन सी रेमेडीज हमें करनी चाहिए। तो और भी ग्रहों का आपके जीवन के ऊपर क्या असर होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। धन्यवाद।